असम के चुनावी रण में एक तरफ जहां बीजेपी के चाणक्य अमित शाह गरज रहे हैं और वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी असम विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज 2 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा विधानसभा क्षेत्र में सोनितपुर जिले की बारछला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और ये दोनों ही विधानसभा क्षेत्र असम के चुनावी रण में बेहद ही अहम और रणनीतिक है। और सियासी विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी की मांग सबसे अधिक है और उनकी सभाएं न केवल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक नया उत्साह और ऊर्जा भर देती है। और आज यही देखने को मिला। बरपेटा विधानसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार दीपक कुमार दास के समर्थन में रैली करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी मंच पर जब गरजे तो रैली में मौजूद लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा था। और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि असम की ये पावन धरा पूर्वोत्तर का द्वार है और हर भारतवासी मां कामाख्या का दर्शन करने यहां आता है। सीएम योगी ने जनसभा में लव जिहाद, लैंड जिहाद पर भी जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि असम को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने अमित शाह की तरह अवैध घुसपैठियों पर जोरदार प्रहार किया और कहा कि डेमोग्राफी बदलने कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। असम को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देंगे और यह केवल एनडीए की सरकार ही कर सकती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, असम से भी भक्त वहां जाते थे। कांग्रेस के सहयोगियों ने राम के अस्तित्व को नकारने वाला काम किया। सीएम योगी ने इस दौरान यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान करती है, यह केवल डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। मां कामाख्या का कॉरिडोर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। और दूसरी ओर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आज असम के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। असम के अंदर ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। असम की धरती में घुसपैठ नहीं होने देंगे। असम की डेमोग्राफी को बदलने की कांग्रेस और यूडीएफ की साजिश को सफल नहीं होने देंगे और इसको रोकने का काम केवल और केवल एनडीए की बीजेपी की गवर्नमेंट ही कर सकती है, कांग्रेस और यूडीएफ नहीं कर सकती। असम के लोगों को सुविधा मिलेगी, उनका संरक्षण होगा, लेकिन एक एक घुसपैठी को निकाल बाहर करेंगे। यह भी डबल इंजन सरकार का एक संकल्प है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस घुसपैठ कराती थी, बीजेपी घुसपैठियों को निकाल बाहर करती है। कांग्रेस दंगा करवाती थी, आज दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त असम के निर्माण के लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जहां भी भाजपा की सरकार आई है ऐसे ही शांति, सुरक्षा और समृद्धि आई है। पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सीएम योगी ने असम वासियों को रंगोली बिहू उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने असम को भारत के गौरव की धरा बताया और कहा कि हर भारतवासी यहां मां कामाख्या के दर्शन करने आता है। यहां की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और समृद्ध परंपरा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। अब आपको असम में कैसे बीजेपी फुल प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतरी है उसके बारे में भी बताते हैं। एनडीए के रणनीतिकारों ने बूथ लेवल तक अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जातीय, क्षेत्रीय और विकास के मुद्दे को बड़ी ही बारीकी के साथ तक मोर्चे पर काम किया है और जमीन तक पहुंचाया है। सत्ता में रहने का अनुभव, संगठन की ताकत और केंद्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता, इन तीनों का संगम बीजेपी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करता है।
और दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा है। पिछले 10 सालों से वो सत्ता से बाहर है और पार्टी इस बार वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम योगी ने आज के दिन 2 सीट के लिए चुनावी हुंकार भरी और उनकी अहमियत क्या है और सियासी समीकरण भी समझते हैं। बारपेटा सत्रों की भूमि और डेमोग्राफी का चक्रव्यूह। बारपेटा को असम की आध्यात्मिक राजधानी इसको कहा जाता है, जहां महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव सत्र मठ स्थित है। लेकिन आज यहाँ की राजनीतिक जो समीकरण है, जो गणित है, वो बदल चुका है। सियासी समीकरण की बात करें तो परसीमन के बाद ये सीट अब एससी हो गई, यानी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दी गई है। पहले यहाँ मुस्लिम आबादी का भारी प्रभाव था, लेकिन सुरक्षित सीट होने के चलते अब यहाँ स्वदेशी बनाम बाहरी की जो बहस है वो तेज हो गई है। बीजेपी यहाँ हिंदू वोटों का पूरा ध्रुवीकरण करके सत्र संस्कृति को बचाने के नाम पर असम गण परिषद के साथ मिलकर अपना दबदबा बनाना चाहती है। और ये कांग्रेस और AIUDF का पुराना गढ़ रहा है, जिसको ढहाना बीजेपी के लिए हैट्रिक का रास्ता साफ करेगा। जबकि बारछला की बात करें, बारछला सोनितपुर का वो किला है जहां विकास की परीक्षा है। सोनितपुर जिले की बारछला सीट रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। यहां का मतदाता बेहद जागरूक और बटा हुआ है। सियासी समीकरण की बात करें तो यहां चाय बागान श्रमिक, नेपाली समुदाय और स्थानीय असमिया मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 2021 में बीजेपी के गणेश लिंबू यहां से जीत दर्ज की थी उन्होंने। कांग्रेस यहां अपने पुराने आधार को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब सीएम योगी का एजेंडा साफ है कि बारछला में योगी ने डबल इंजन सरकार के फायदों और कानून व्यवस्था का जिक्र किया। यूपी का बुलडोजर मॉडल और असम का अतिक्रमण मुक्त मॉडल यहां चर्चा के केंद्र में रहा।